अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। कंपनी शेयर्स को कैश के बदले भी इशू कर सकती है और कैश के अलावा भी किसी और चीज़ के लिए इशू कर सकती है। तो अगर वो कैश के लिए शेयर्स इशू करती है उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और अगर कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए इशू करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम लोग इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात करेंगे। अगर कंपनी कैश के बदले शेयर्स को इशू करती है तो इसका पर्पस फंड को रेस करना होता है, अपनी कैपिटल को बढ़ाना होता है। और इस तरह के इशू में 4 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, जिसमें पहली कंडीशन है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम। इसका मतलब ये है कि शेयर्स को पार पर इशू किया गया है, फेस वैल्यू पे इशू किया गया है और शेयर का पूरा अमाउंट एक बार में मंगा लिया गया है, जिसे लमसम कहते हैं। दूसरी कंडीशन है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लम्प सम। शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है, मतलब शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया गया है और पूरा अमाउंट एक बार में मंगा लिया जा रहा है। तीसरी कंडीशन हो सकती है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। शेयर्स को पार पर इशू किया गया है, यानी फेस वैल्यू पर इशू किया गया है, लेकिन उसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट पर मंगाया गया है, एक बार में नहीं बल्कि कई किस्तों में मंगाया गया है। और चौथी कंडीशन हो सकती है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम पर शेयर को इशू किया गया है, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर, और टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया गया है, एक बार में नहीं मंगाया गया है। इन 4 कंडीशन में पहली कंडीशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे, जो कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग जनरल एंट्री की बात करेंगे और एक क्वेश्चंस को भी देखेंगे लगा करके। तो लम सम के केस में 2 एंट्री पास होती है बेसिकली। एक होती है अमाउंट को रिसीव करने की, जो पहली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री होगी उस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो चूंकि ये एक बार में अमाउंट रिसीव हो जा रहा है, तो यहाँ पर पहली एंट्री अमाउंट को रिसीव करने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चूँकि ये लमसम वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर एक बार में ही पैसा आ जाएगा, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये दोनों वर्ड एक साथ लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और इसमें बैंक में जो अमाउंट जाएगा वो फेस वैल्यू और प्रीमियम को मिला करके जाएगा। मान लेते हैं एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, उसको 10 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो होगा 110। 100 हो जाएगा फेस वैल्यू का और 10 हो जाएगा प्रीमियम का, यानी बैंक अकाउंट में आपका 110 के हिसाब से अमाउंट जाएगा, और यही शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी लिख दिया जाएगा। अब जब ये अमाउंट रिसीव हो चुका है, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं और उस जगह पर जो अमाउंट प्रीमियम का होता है उसे प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा जाएगा, यानी फेस वैल्यू और प्रीमियम का जो आपने पहली एंट्री में लिखा है वो टोटल लिखेंगे, और कैपिटल में सिर्फ वो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जो फेस वैल्यू को होता है। कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज़्यादा या कम का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस बात को नोट कर लें आप। उसके बाद अब फेस वैल्यू का अमाउंट तो कैपिटल में चला गया, तो फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाया गया था जिसे प्रीमियम कह रहे हैं, उसके लिए हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नाम का हेड पाया जाता है, तो आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट लिखें या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखें, ये दोनों सही है। और इसमें इस प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपको प्रीमियम का अमाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे 100 रुपये का शेयर से आपने 10 प्रीमियम पर इशू किया है, तो ये 100 तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में और 10 जाएगा ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में, और टोटल 110 जो हुआ वो पहले यहाँ पर डेबिट में चला जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। इसी को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करके देखते हैं। गोल्डन कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ 5 ईच टू पब्लिक। गोल्डन कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले पब्लिक में इशू किए हैं 5 रुपये प्रीमियम पर। तो फेस वैल्यू तो शेयर की 10 ही है और प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपये है, यानी अगर पब्लिक से उसे पैसा कलेक्ट करना होगा तो 10 + 5 यानी 15 रुपये टोटल उसे लेना होगा। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लम सम।
टोटल अमाउंट एक बार में ही ले लिया गया है, लम सम वाली कंडीशन है, यानी 10 और 5 15 रुपए एक साथ कंपनी ने मंगा लिए हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोल्डन कंपनी लिमिटेड। पहली एंट्री हमें अमाउंट को कलेक्ट करने की लिखनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आपने टोटल कलेक्ट किया है। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और जिसके ऊपर आपने 15 के हिसाब से कलेक्ट किया है। 15 कैसे हो जाएगा, 10 फेस वैल्यू और 5 प्रीमियम, तो टोटल कलेक्शन हो जाएगा 7,50,000। तो बैंक अकाउंट में 7,50,000 रुपये डेबिट हो गया और ये अमाउंट आपने रिसीव किया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की वजह से। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ लिखेंगे। ये लमसम वाली कंडीशन है, इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड एक साथ लिखा जा रहा है। अब यही अमाउंट जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आपको मिला है इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो प्रीमियम का अमाउंट इसमें शामिल है उसको प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000, ये जो आपका टोटल अमाउंट आया है ये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आपको सिर्फ फेस वैल्यू लिखनी है। 50,000 शेयर्स पर 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 5 लाख। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रीमियम वाला अमाउंट लिखना है जो आपने प्रीमियम पे कलेक्ट किया है। 50,000 शेयर पर आपने 5 रुपये के हिसाब से कलेक्ट किया है, वो हो गया 2,50,000। तो अगर आपको कुछ और भी समझना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।